हेलो गाइस, आपका स्वागत है राशिद की भूतिया स्टोरी में। आज होली के स्पेशल पे, आज होली के लिए एक स्टोरी है, ओनली भूतिया स्टोरी। इस चैनल पे आपको भूतिया स्टोरी मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये कहानी है यहीं का, पटना का। ये मेरे ऊपर बीत चुका है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ मैं ये कहानी। ओके जी। तो ये कहानी है मेरे गांव का। एक बार गांव का मतलब मेरे फ्रेंड का एक गांव था। हम अब मेरे साथ एक राहुल नाम का लड़का था। होली के 3 दिन पहले मैं, राहुल और विक्रम 3 दोस्त थे। वो गए थे होली मतलब सही फेस्टिवल था होली का, तो हम लोग 3 दिन पहले गए थे जहानाबाद गए थे जहानाबाद। तो वहाँ पे एक गांव है, वो गांव का तो मैं नाम नहीं लूँगा कि वो मना किया है इस गांव का नाम ये ले, बट गांव है। उस गांव में मैं गया था। मैं था, मेरा फ्रेंड है वो। जैसे कि हम लोग ट्रेन से उतरे, फिर गए, खाना वाना खाया रात को। जैसे कि घर था उसका बहुत पुराना, मतलब किला टाइप का घर था, बहुत पुराना, अंग्रेज़ के ज़माने में घर था। तो उसी के जस्ट थोड़ा दूर पे एक कब्रिस्तान था, और उससे थोड़ी सी बगल में, मतलब एक बास के बगल में ये शमशान घाट था। तो मुस्लिम के लिए वो था, हिंदू के लिए ये था, तो बगल में अटैच था, वो समझ लिए अटैच था। तो वहीं पे मतलब जैसे कि रात का 1 या 2 बज रहा था, मेरा नींद खुला। मैं छत पर टहलने के लिए आया। तो पटना में जैसे कि आप जान रहे हैं, सिटी इलाका में इंसान लेट से सोता है, गांव में सब सवेरे सो जाता है। तो सही में 1-1:30 बजे तक मोबाइल चलाने का आदत था। तो मैं छत पे टहल रहा था, तो मैं टहलने के लिए छत पे आया। टहलने के लिए मैं छत पे आया, तो जैसे कि कब्रिस्तान के मतलब उसके छत से कब्रिस्तान मतलब दिखता है। तो कब्रिस्तान पे मतलब जैसे मुझे कुछ हलचल लगा, तो हमको लगा कुछ जंगल इलाका, गांव टाइप पे कुछ होगा, जानवर उनवर कुछ होगा। तो हम ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम जाके सो गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह में हम अपने दोस्त से, राहुल, उसी का मतलब नानी का घर पड़ता है वहाँ पे, वो गांव उसका नानी का घर। तो उससे पूछा, तो वो बोला कि हाँ भाई, हमको तो इतना नहीं पता, बट हम सुना है कि यहाँ इस कब्रिस्तान में 20 साल से मतलब किसी को दफनाया नहीं गया, और ये शमशान घाट में किसी को 20 साल से जलाया नहीं गया है। हम बचपन में आते थे, तब से हम देख रहे हैं किसी को जलाया नहीं गया, किसी को दफनाया नहीं गया। तो हमको लगा कैसा कब्रिस्तान है भाई कि इसमें किसी को जलाया नहीं गया और कहा है 20 साल से। तो हमको इतना नॉलेज है नहीं। तो हम बोला कि चलो तुम्हारी नानी से पूछ लेते हैं। तो उसकी नानी बोली कि बाबू, ये सब तुम नहीं जानो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम लोग यहाँ घूमने के लिए आए, होली मनाने के लिए आए, तो होली मनाओ और जाओ। हम लोग के दिमाग में चला कि भाई जाना तो है, मगर बताएगा कोई नहीं। तो हम लोग सोचा कि चलो गांव में मतलब किसी बुज़ुर्ग से पूछते हैं तो पक्का बताएगा, क्योंकि 20 साल से यहाँ पे कोई दफन नहीं हुआ है, कोई जला नहीं है, तो कोई बुज़ुर्ग ही बता सकता है ये कहानी। तो हम लोग कैसे कि बहुत पुराने बूढ़े टाइप अंकल थे, कम से कम उनका उम्र 70-80 साल हो गया। तो उनके पास जैसे कि गए, वो अपना मतलब कार्यक्रम कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कार्यक्रम मतलब वो मतलब ताश खेल रहे थे। तो हम लोग गए, उनसे पूछा कि ये पुराना कब्रिस्तान का जो क्या कहानी है। तो बोले इसके लिए तुमको रात को 1:30 बजे इसी बरगद के पेड़ के नीचे आना पड़ेगा। हम रात को 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं। और तो हम लोग भी सोचा कि आते हैं और मज़ा आएगा, ऊपर से रात है और थोड़ा सा हॉरर फील आएगा। चलो सुनते हैं, कुछ ना कुछ हॉरर ही कहानी रहेगा, कब्रिस्तान के ऊपर है। तो अब मुझे किसी भी भुतहा कहानी या हॉरर स्टफ बहुत पसंद है। तो रात बहुत मतलब मन में बहुत बेचैनी हो रहा है, कब रात हो, कब 12 बजे 10 बज गया था। वहाँ पे दोस्त को बोले चल भाई चल, और अभी 12 नहीं बजा है। अरे भाई इतना सुनसान हो गया तक 12 नहीं बजे। बोला हाँ भाई 12 नहीं बजा, अभी 12 नहीं बजा। मतलब भाई क्या करे एकदम रात हो गया।
जैसे कि रात हो गया 11:30 हो रहा था। 11:30 बजे फिर मैं छत पे गया। अब मतलब मेरे अंदर बेचैनी था कि हाँ कब 12 बजेगा, कब 12 बजेगा, कब 12 बजेगा। अब मुझे मतलब जहाँ बरगद का पेड़ है कब्रिस्तान से अब उनके नानी के घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मतलब 5 मिनट लगेगा जाने में, ना पहले मैं निकल नहीं सकता था। तो हम फिर से छत पे गए, तो मेरे एक मतलब घर से फ़ोन आया, तो मैं घर से बात कर रहा था। फिर घर पे किसी किसी के कान में फ़ोन लगा के बात कर रहा हूँ। फिर मेरा नज़र अचानक से मतलब कब्रिस्तान पे पड़ा। फिर हम कब्रिस्तान को देखा भाई कि कोई लग रहा है कि मतलब कब्र खोद खोद रहा है, लग रहा है कि कोई कब्र खोद रहा है। हाँ बोला भाई 20 साल से इस कब्रिस्तान में किसी को दफनाया नहीं गया है, और शमशान घाट में किसी को जलाया नहीं गया है, तो आज मतलब 11:30 बजे कौन कब्र खोद रहा है। तो हम मतलब फ़ोन किया नीचे, हम घर पर फ़ोन करे तो बोला थोड़ा देर में फ़ोन करते हैं। फिर फ़ोन किया अपने दोस्त को बोला कि भाई आओ ऊपर छत पे। दोनों को बोला, विक्रम को और राहुल को, दोनों वो मतलब छत पे आया। तो वो हम बोला भाई देखो कब्रिस्तान में कोई ना कोई तो है, इतना तो कंफर्म है कोई ना कोई है। वो अंकल जी भी बोले कि सुनना है तो रात में 12 बजे, अभी 12 बजने में टाइम है, चलो हम लोग देख के आते हैं। तो वो मतलब वो लोग डर गया, मतलब बोला कि ना भाई नानी मना की है, ऊपर से वो अंकल जी 12 बजे बुलाए, वो भी जाएंगे नहीं जाएंगे वो कंफर्म नहीं है। हम बोला चलना तो पड़ेगा भाई, चलो एक बार आज देख के आते हैं कब्रिस्तान में कोई है। तो हम लोग कैसे कि बोला 2 मिनट का रास्ता था कब्रिस्तान का, बरगद का पेड़ मतलब इस टाइप इधर था, तो वो 5 मिनट का रास्ता था। हम लोग निकले और गए कब्रिस्तान के पास। जैसे कि कब्रिस्तान के पास हम लोग गए तो देखा कि मतलब हवा चल रहा है, मतलब कब्रिस्तान के अंदर 2-3 को पेड़ था, कब्रिस्तान के अंदर 2-3 को पेड़ था, वो मतलब ऐसा लगा कि हवा चल रहा है। बट कब्रिस्तान के बाहर जो पेड़ था ना वो हवा नहीं चल रहा, मतलब वो पत्ता हिल भी नहीं रहा। तो हमको डाउट हुआ कि भाई ये कौन सा मतलब चल रहा है, बाहर हवा नहीं चल रहा है, मतलब कब्रिस्तान के अंदर हवा चल रहा है, मतलब इतना इको फ्रेंडली। चलो अंदर जाते हैं, अब और बेचैनी होगी, अब तो जानना ही है भाई, अंदर से खुलबुली मच गया कि जानना ही है। तो मतलब हम लोग कब्रिस्तान का गेट पे ताला बंद, बहुत पुराना मतलब बहुत बड़का सा ताला है, बहुत बड़का सा ताला लगा हुआ है, तोड़ के जा नहीं सकते भाई, तोड़ेंगे तो भाई आवाज़ करेगा तो सब सुन लेगा, तो क्या करूँ। हम बोला कि चलो भाई दीवार फांदते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, दीवार फांदेंगे, दीवार फांद के ऊपर जाएंगे। जैसे कि मैं राहुल के कंधा पे चढ़ गया, मैं कब्रिस्तान के ऊपर थी, फिर वो विक्रम के कंधा पे चढ़ा, तो विक्रम को फिर हम लोग हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाए, फिर हम लोग कब्रिस्तान कूद गए। जैसे हम लोग कब्रिस्तान कूदे तो फिर देखा कि भाई कब्रिस्तान में कोई नहीं है, मतलब सुनसान। उधर से हमें लगा कि सही में मेरे लगा कि कोई खोद रहा है, आवाज़ भी कर रहा है, खोदने का आवाज़ भी आ रहा है, मतलब 2 मिनट का रास्ता तो इतना तो आवाज़ आवे करेगा, सुनसान है, खोदने का आवाज़ आएगा। कोई दिख भी रहा है कि पूरा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब सफ़ेद कपड़ा में कोई खोद रहा है। मतलब देखा कि कोई नहीं, इतना जल्दी ताला बंद है, कूद के भी इतना जल्दी कोई भाग नहीं पाएगा। फिर देखा कि कब्रिस्तान में मतलब उसके कब्रिस्तान में कोई नहीं है। फिर उसके बगल में बोला, बगल में अटैच ये था, ये क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट। हाँ शमशान घाट था, तो शमशान घाट पे मतलब जैसे लगा कि कोई लकड़ी सरिया रहा है। तो हम बोला कि अभी तो लग रहा है कब्रिस्तान में कोई है, फिर लग रहा है शमशान घाट में कोई है। तो हम बोला भाई तुम लोग कब्रिस्तान में रुको, हम शमशान घाट से होके आते हैं। तो लोग डर गए, बोले थे कि भाई हम साथ में चलेंगे। हम लोग कि वहाँ गए, फिर यहाँ हलचल हुआ तो क्या करेंगे। तो बोले हम लोग कुछ नहीं करते, एक रास्ते तुम क्या करो भाई, यहाँ पे एक कैमरा मतलब छोड़ देते हैं, वीडियो ऑन करके छोड़ देते हैं। बोला ना भाई रिक्स है, सुनसान जगह है, कोई मोबाइल हम लोग रख दिया लेके, कोई भाग गया कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो क्या करें। बोला चलो वहाँ भी देख लेते हैं। ऐसे भी शमशान घाट पे ताला नहीं बनता, वहाँ पे 20 साल से मतलब किसी को जलाया नहीं गया, बट वहाँ पर ताला नहीं बनता। चलो उस कब्रिस्तान फिर से खुद हम लोग कूदा, दीवार भांगा, फिर उधर गए, फिर मतलब दरवाज़ा खुला, फिर वहाँ गए। फिर वहाँ देखा कि भाई मतलब जैसे चिता होता है ना, चिता कैसे हिंदू हिंदू मैथोलॉजी में कैसे सबको जलाया जाता है, उस टाइप का मतलब चिता पे मतलब चिता टाइप का बना हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, सही में लकड़ी रखा हुआ, मतलब सरियाया गया है, ऐसे तो है। लकड़ी मतलब कहाँ से है वो भी नहीं पता, क्योंकि भाई वहाँ पे 20 साल से किसी को जलाया, पूरा एकदम धूल गर्दा, मतलब बहुत गंदा था।
तो हम लोग सोचा कि शायद इसके अंदर तो कोई ना कोई होगा, चीता उठा के देखते हैं। उठाना तो नहीं चाहिए, वो लोग बोला कि नहीं उठाना चाहिए भाई। बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई। तो हम लोग हल्के से उठाए, तो मतलब पीछे से, मतलब जैसे कि राहुल मेरे पीछे था, उसको लगा कि कोई मारिस। तो बोला भाई पीछे कोई है, मारिस हमको। ऐसा लगा हम हाथ से मारिस, बहुत तेज़ मारिस। तो पीछे हम लोग मुड़ के देखा, कोई नहीं है भाई, तो वहाँ भी कोई नहीं है। फिर वो बात देखा कि मतलब चीता टाइप का जो लकड़ी सरियाया हुआ था वो गिर गया अपने आप ससर के, मतलब गिर गया फिसल के, कोई नहीं था। सब देख लिया। फिर कब्रिस्तान से जब ज़ोर से मतलब चलने का और दोनों अटैच था, पता चल रहा है। तो हाँ, फिर इसी प्रोसेस में मतलब हम लोग 12 बज गया। हम लोग चलो भाई 12 बज गए हैं, कहानी तो जानना ही है, चलो अंकल जी के पास। हम लोग कब्रिस्तान से उठे और फिर बरगद के पेड़ के पास गए। फिर अंकल जी तो वहाँ पे अपना मतलब लेटे हुए थे। हम लोग बोला अंकल जी हम लोग आ गए, अब आप हमको कहानी बताइए, इस कब्रिस्तान ये शमशान घाट का क्या स्टोरी है। मतलब हम लोग को लगता है कि इसके अंदर कोई है, महसूस भी होता है, अंदर जाते हैं तो भाई लगता है कि कोई है। बट 20 साल से किसी को जलाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया। रात में कोई कब्र खोदता है तो कोई चिता जलाता है, ये कैसा बात है। वो मतलब कि वो बोले कि ये कहानी मतलब जब वो बचपन ये कहानी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अब ये पार्ट 2 में आगे कहानी में बताऊंगा। इसलिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हमको सपोर्ट कीजिए, न्यू यूज़र हैं प्लीज़, बाय।